दोस्तों, एक दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है। वो दुल्हन बला की खूबसूरत थी। उसके चेहरे को देखते ही बोलता है, ओ माई गॉड, ओ तो नाइस ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। लेकिन दोस्तों, तभी उस लड़की के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो बोलता है, क्या हुआ? उसके हाथों को अपने हाथ में थाम लेता है और बोलता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। दोस्तों, तभी वो लड़की कहती है कि आज की रात आप मुझे जितनी खुशी देना चाहते दे सकते हो, मुझसे जो भी लेना चाहो ले लो, आपका मुझ पर पूरा हक है, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मैके भिजवा देना। ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता रहे आपको कहानियाँ सुनाने में। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की जिला बस्ती की एक थाना लगती है गौर, और उसी गौर थाने के क्षेत्र से 4 लड़कियां रोज कॉलेज की पढ़ाई के लिए बस्ती शहर जाया करती थी। उस चारों एक ही उम्र की लगभग लड़कियां थी, एक ही गांव की थी, और चारों की स्टडी जो है बीएससी फाइनल ईयर में चल रही थी। ये चारों अपने गांव से बस्ती जाती हैं। बीच में 20 किलोमीटर का रास्ता होता है और इसी रास्ते में एक नदी पड़ती है, उसका नाम होता है कुआनो। कुआनो नदी पर एक पुल बना है, और उस पुल के खास बात यह है कि उस पर से जो नज़ारा होता है काफ़ी सुंदर दिखता है। इसीलिए कुछ लोग अक्सर वहाँ पर रुक जाया करते थे, सेल्फी लेने के लिए, यूं ही टाइम पास करने के लिए। उसके अलावा उस पुल पर से कुछ मछुआरे अपने कांटे फेंक कर नदी में से मछली निकाला करते थे, फंसाया करते थे। दोस्तों, ये चारों जो लड़कियां होती हैं, ये मौज मस्ती करते हुए जाती थी, आती थी, और अक्सर उस पुल पर रुक जाया करती थी। दोस्तों, इसी बीच मछुआरों में एक नया लड़का होता है जो भी मछली फंसाने में बड़ा माहिर होता है। उसका नाम होता है सोनू निषाद। उसको चारों में न जाने कौन सी ऐसी खासियत थी उसके अंदर, ऐसी कौन सी कला थी कि वो सबसे ज़्यादा ही मछलियाँ फंसाता था। दोस्तों, इन चारों लड़कियों में से एक लड़की का नाम होता है सीमा सिंह। उसे भी मछली का पकड़ा जाना अच्छा लगता है। एक दिन उस सोनू निषाद के पास वो आती है और बोलती है, मुझे भी मछली पकड़ना है। तो सोनू कहता है, तुमसे ये गंदा काम कहाँ होगा, तुम दूर ही रहो। तो बोलती है, क्यों? मैं भी मछली खाती हूँ, गंदा क्या इसमें? तो बोलता है, ठीक है, खड़ी हो जाओ, अभी मछली किसी में फंसेगी तो फिर तुम्हें बताऊँगा। तो दोस्तों, मुश्किल से 5 मिनट के भीतर उसके कांटे में मछली फंस जाती है। उसको देखते ही सोनू बोलता है, अरे खींचो खींचो खींचो, फंस गई उसमें। दोस्तों, सीमा जो है वो खींचने लगती है, क्योंकि मछली थोड़ी बड़ी थी। वो अपनी तरफ जोर मारती है, ये अपनी तरफ खींचती है। तो बोलती है, अरे तुम भी खींचो, नहीं तो तुम्हारी मछली तो भाग जाएगी। दोस्तों, सोनू और सीमा ये दोनों मिलकर मछली निकाल लेते हैं। सीमा को बहुत मज़ा आता है, तो अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों, सीमा तो मछली निकालने के बाद चली जाती है, लेकिन जो सोनू निषाद होता है उसका खेल यहीं से ख़राब हो जाता है। दोस्तों, उसका ख्यालों में खो जाता है, क्योंकि मछली निकालते वक्त कभी सीमा का हाथ उसके हाथ में, कभी उसका हाथ सीमा के हाथ में। तो इस तरीके से जो अस्पष्ट था उससे वो उसके ख्यालों में खो जाता है। तो रात भर उसके बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, अगला दिन होता है। सुबह सुबह वो डोरी और अपने कांटे लेकर पुल पर पहुंच जाता है। अब ये लोग पढ़ने के लिए जब जाते हैं, देखते हैं कोई नहीं, वो अकेला है। तो उससे बोलती हैं, यार तुम सुबह सुबह आ गए, अभी तो कोई नहीं यहाँ पर। तो बोलता है, हाँ आ गया। तो बोलती है, अच्छा हाँ, आते टाइम मछली पकड़ूंगी
लेकिन जाना मत। तो बोलता ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है जाना नहीं, बोलता नहीं जाऊंगा। दोस्तों कहाँ जाना के लिए वो आया ही था, इसीलिए तो वो आया ही था। फिर वो वापसी में आती है 3 बजे। चारों लड़कियां दौड़ के उसके पास आती है, बोलती है बताओ किस में फंसी है। दोस्तों पहले से जो मछली फंसी हुई थी, सोनू ने उसको निकाला ही नहीं था, उस सीमा का इंतज़ार कर रहा था। बोलता देखो उसमें फंसी है, अभी उसमें फंसी है। वो एक निकालती है, 2 निकालती है, तीसरा निकालती है। कल उन दोनों के हाथों ने एक दूसरे को टच किया था, आज ऐसा करते हुए उसके बालों ने टच किया। उसके मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, कल की तरह सीमा को आज भी बहुत मज़ा आता है। जाते जाते उसने सोनू बोलता है कि अरे मछली ले जाओ ना, तुमने फंसाया है, तुमने निकाला है तो ले जाओ। तो बोलती है कि हाँ मैं रास्ते में मछलियाँ लेकर चलती फिरूंगी, मेरा नाम कटवाओगे क्या। तो एक लड़की उसी में से बोलती है कि इतना ही शौक़ है तुम्हें मछली देने का तो भून को खिला दो। तो दोस्तों फिर अगला दिन आता है। 3 बजे वो चारों लड़कियां पढ़ के आती है, उसी पुल पर आती हैं और सोनू जो है उनके सामने मछली रख देता है भुना हुआ, बोलता है लो खाओ। तो उन्होंने बोला अरे यार हम लोगों ने मजाक किया था, हम तुमसे यार, तुम यार वाकई में मछली भूज दिए यार, ऐसे मछली खाते फिरेंगे क्या रास्ते में। लेकिन उनको लालच भी लग रही थी, तो एक कहती चलो खा ही लेती हैं यार, भूख भी तो लगी है। दोस्तों पुल के नीचे जाते हैं चारों लोग, सोनू भी जाता है, आराम से मछली खाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद नदी में पानी पीते हैं, अपना हाथ मुंह धोते हैं। तो दोस्तों फिर चारों अपने रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में जो लड़कियां होती हैं उसको छेड़ने लगती हैं। कहती है सीमा तेरे लिए कितना अच्छा लड़का है यार, तेरे लिए मछली भूज के रखा था। सीमा झल्ला जाती, बोलती है कि मैंने सिर्फ खाया, तुम लोगों तो नहीं खाया, मैं तो खा भी रही नहीं थी, तुम ही लोगों ने फोर्स किया तो मैंने भी खा लिया। तो बोलती है ठीक है गुस्साती क्यों हो, लेकिन लड़का अच्छा है, तेरे लिए ही रखा था वो। दोस्तों कहते हैं पहला प्यार किसी से भी हो जाता है। सीमा के फ्रेंडों ने उसे मजाक किया था, लेकिन उसने उसको सीरियस ले लिया। वो घर जाने के बाद वो भी सोनू के बारे में सोचने लगी। तो उसे भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा, उसको भी थोड़ी थोड़ी उसके अंदर थोड़ी थोड़ी फीलिंग होने लगी। दोस्तों फिर अगला दिन आता है, वो कॉलेज के लिए निकलती है, पुल पर पहुंचती है। रोज़ की तरह सोनू वहां पर खड़ा था। सीमा उसको देखती है, देखकर मुस्कुराती है, बोलती है आके मिलती हूँ, लौट जाना मत। तो दोस्तों 3 बजता है, चारों फिर आती हैं, सोनू के पास आती हैं और सोनिमा कहती है समोसा खाओगी। सोना बोलता है समोसे। तो बोले हाँ लाए हैं तुम्हारे लिए। तो बोला कि मेरे लिए किस लिए लाए यार तुम लोग समोसा। तो खैर वो लोग खाने लगे उसी जगह जाके पुल के नीचे। कुछ और भी लाए थे। खाते खाते सीमा ने कहा तुमने हमको मछली खिलाया था, हम तुमको समोसा खिला रहे हैं। सोनू ने कहा मैंने तो मछली तो पकड़ना भी सिखाया तुमको, तुम हमें क्या सिखाए। तो लड़कियां कहती है, तो कहती हम क्या सिखाएंगे तुमको, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ लो कुछ हमसे। तो बोलता है मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने डी फार्मा कर रखा है लखनऊ से, अभी अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। वो हैरान रह जाती है। वो बोलती है फिर तुम मछली क्यों मार रहे हो। बोलता है मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने कहा है कि मछली वगैरह खिलाया करो, तो इसीलिए मैं मछली मारता हूँ। और मेरा कास्ट भी यही है, मेरा नाम है सोनू निषाद, बगल के ही गांव का रहने वाला हूँ। वो बोला कि मैं गांव का ही रहने वाला हूँ, जात का मल्लाह हूँ, इसलिए मछली मारता हूँ, पकड़ता हूँ। कभी कभी वैसे मेरे पिताजी मारा करते हैं। दोस्तों 2-4 दिनों के मुलाकात के बाद सोमा और निषाद एक दूसरे को नंबर ले लेते हैं, एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं।
उस पुल पर बातें मुलाकात होने के अलावा अन्य जगहों पर मिलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कुछ भी हो, प्यार छुपाने से छुपता नहीं है। किसी तरीके से सीमा के घर वालों को ये बात पता चल जाती है। उसके जो घर वाले थे दबंग किस्म के आदमी थे। उसके जो चाचा हैं वो भी ठेकेदार है, उसका जो बड़े भाई है, ये सारे लोग, पूरा खानदान, पूरा गांव ही, इस गांव के लोग होती हैं चारों लड़कियां, वो गांव ही दबंग किस्म का था। तो दोस्तों उसके बाद वो 4-5 लोग एक दिन गाड़ी से पहुंचते हैं पुल पर, और पहुंचते ही सोनू लात घूसों की बौछार कर देते हैं। वो समझ नहीं पाता कि मुझे लोग क्यों मार रहे हैं। वो 4 लोग और थे, वो डर के मारे बगल हो जाता है। तो उनमें से एक आदमी जो है वो बोलता है अपनी औकात में रहो, ज़्यादा इश्कबाजी करने की कोशिश मत करो, और ना मार के फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, अभी तुम जानते नहीं हो हम लोगों को। दोस्तों वो समझ जाता है। उसके बाद पुल छोड़ देता है कुछ दिन के लिए। लेकिन क्या किसी ने खूब लिखा है कि करने दे मुश्किल जीना इसके कमीना। दोस्तों जो हाल सोनू का था उसके बिना, वही हाल अब सीमा का भी था। दोनों एक दूसरे से मिले बिना एकदम बेचैन हो रहे थे। 4-6 दिन बीतता है, जो है जब डर अंदर से कुछ ख़त्म होता है, सोनू फिर उसी पुल पर आता है और फिर मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। फिर एक दिन वो उसी वक्त पहुंच जाते हैं जिस वक्त सीमा और सोनू एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे पुल पर। दोस्तों जाते ही उसको इतना मारते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए सोनू को नदी में कूदना पड़ता है। सीमा जो है बीच बचाव करने की कोशिश करती हैं, बाकी लड़कियां पीछे हट जाती हैं। दोस्तों उसके बाद भी इन दोनों को मिलना जुलना बंद नहीं हुआ, और एक दिन दोनों एक मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, साथ में जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। दोस्तों उसके बाद जो समझ जाते हैं सीमा के घर वाले कि अब ये मानने वाली नहीं है, तो सोनू को एक फर्जी केस में छेड़खानी के आरोप में, चोरी के आरोप में उसको जो है जेल भिजवा देते हैं। 2-3 महीने के लिए वो जेल चला जाता है। दोस्तों अब जो सोनू रास्ते से हट जाता है तो लोग सोचते हैं कि अब इसकी शादी करवा देते हैं। अब सीमा की शादी उन लोगों ने करवा दी। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बलरामपुर, वहाँ पर तय कर देते। एक लड़के से उसका नाम होता है पंकज सिंह, उससे उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी होती है, शादी के बाद वो अपने घर जाती है और उसके बाद सुहाग रात कहानी होती है। दोस्तों उसके बाद पंकज उसको बहुत धमकाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, और इतना खर्चा करके मैंने तुमको ब्याह करके लाए हैं, तुम क्या सोचती हो इतनी आसानी से तुमको मरने देंगे? तुमने जो भी किया है उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी हो, और अगर ऐसे नहीं रहोगी तो फिर कैसे भी करके मैं तुम्हें रखेंगे, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। दोस्तों इतना सुनते ही वो बोली कि तुम जो भी कर लो, कभी न कभी तुम मुझे अकेला छोड़ोगे, और उसके बाद मैं अपनी जान दे दूँगी। वो अपनी सारी कहानी बताती है कि एक सोनू नाम का लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो सारी कहानी उससे बता देती है। दोस्तों बहुत बातें करने के बाद जो पंकज होता है वो कमरे से बाहर चला जाता है और 2 ही मिनट में वापस आता है, लेकिन उसके पीछे पीछे सोनू भी आता है। सोनू कमरे में आता है और आवाज़ देता है कि सीमा। सोनू की आवाज़ में जब उसके कानों में पड़ती है तो सीमा उधर देखने लगती है, फिर उसको देखती रह जाती है, फिर पंकज को देखती है। पंकज बोलता है लो तुम्हारा सोनू आ गया। दोस्तों बेड पर से वो कूद पड़ती है और आते उसके गले लिपट जाती है।
उसके बाद वो रोने लगती है। दोस्तों इसके बाद वो उसके समझ में नहीं आता ऐसा क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसा कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन तभी उस कमरे में एक अन्य 2-4 रिश्तेदार आते हैं और सारे लोग खुशी से ताली बजाते हैं। उसके बाद पंकज बताता है पूरी कहानी। अब सीमा की समझ में नहीं आता है ये सब क्या हो रहा है, उसके साथ क्या कोई चाल चली जा रही है, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन पंकज उसके बाद सारी कहानी बताता है। दोस्तों उसी दिन से सोनू जो है वो जमानत पे घर आता है, शादी वाले दिन ही। और उसके बाद उसके कार्ड में उसका एड्रेस पता देखता है तो सीधा बलरामपुर पहुंच जाता है गाड़ी बुक करके। और जब वहां पर देखता है जो पंकज होता है लखनऊ में उसके साथ ही पढ़ता है, तो वहाँ जाता है तो पंकज भी हैरान हो जाता है, यार मैंने तो इसको बुलाया नहीं था, मेरे कुछ दोस्त आए ज़रूर है लेकिन मैंने इसको बुलाया नहीं था, ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। फिर वो भी कहता है सोनू भाई आ गए, चलो बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा लेट आए। लेकिन सोनू गुमसुम सा रहता है, बोलता है क्या हुआ भाई। फिर वो उसको सारी कहानी बताता है कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है। उसकी कहानी सुनने के बाद पंकज बोलता है देखो यार ये शादी वाले दिन ऐसे दिल तोड़ने वाली बात मत किया करो, मैं भी उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और जब तुम इतना प्यार करते थे और वो तुम्हें इतना प्यार करती थी, तुम बताए भी थे 1-2 बार कि किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, तो किसी शादी क्यों नहीं किया। तो फिर वो जो बोलता है कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, मुझे मारा गया, मुझे 2-2 बार मुझे जो है जेल भिजवा दिया गया फर्जी केस में। उसके बाद में पंकज सोच में पड़ जाता है, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फिर वो अपने पापा को बुलाता है और 3 लोगों को अकेले में बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों सोनू के हाथ में कांच का टुकड़ा होता है जिसको जो है अपनी सहेली से सीमा उसके घर पर भिजवाई रहती है। उसमें लिखा होता है कि तुम जेल में हो, मेरी शादी हो रही है, लेकिन मेरे माँ बाप को जो मुझ पर अधिकार है उसके अनुसार मैं तो शादी कर लूँगी, लेकिन अगले दिन मेरी लाश मेरे दरवाजे पर होगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। दोस्तों ये जब कागज़ वो लोग देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, तो बोलते हैं अब क्या किया जाए इसमें। अब अगर तुम्हारी शादी उससे होगी नहीं क्योंकि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, अगर तुम फिर जाओगी तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये बात किसी को ना बताई जाए, जैसे शादी हो रही होने दो, तुम शादी मंदिर में कर ही चुके हो, तुम्हारा पहले हो चुका है, मेरा जो भी है वो समझो फर्जी है। मैं शादी करने के बाद लाऊंगा और उसके बाद भाई उससे पूछूंगा कि वाकई में तुमसे प्यार करती है। उसके बाद अगर वो तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा ही होता है। पंकज उसे लाख समझाने की कोशिश करता है कि उसे भूल जाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो लड़की अपने बात पर एकदम अड़ी रहती है सीमा। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके जो पिता होते हैं जाने माने वकील होते हैं, बोलते हैं मैं अगर कुछ वो लोग करेंगे तो मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ूंगा। दोस्तों आखिर में सारे लोग ताली बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, सब कमरे से निकल जाते हैं और पंकज और उसके दोस्त वहाँ पर बसते हैं। वहाँ पर सीमा रहती है, वहाँ पर सोनू रहता है। तो सोनू जो कहता है पंकज से कि भाई मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। पंकज कहता है साले जा कर के हनीमून मनाओ, दिमाग मत ख़राब करो, और ऐसी लड़की मुझे चाहिए कि मेरे लिए भी एक तुम ढूंढ के कहीं से भी तुम लाओगे, मैं कुछ नहीं जानता। दोस्तों इसके बाद सारे लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं और एकदम सच्ची कहानी है, एकदम हकीकत कहानी है, ऐसे ही हुआ है।
बात 2021 की है, लेकिन अक्सर ऐसी कहानियाँ ना मीडिया में आती है ना तो पेपर में आती हैं। मुझे ये पता चली, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी, और ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।